नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। 17 जनवरी 2023 के इस करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की कुछ नए समाचार और कुछ ज़रूरी प्रश्न देखते हैं। सबसे पहली बात है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी। बिल्कुल साथियों, आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023। साथियों, ये मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो भी बहुत सुर्खियों में है और राजस्थान सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। तो भारत सरकार ने जनवरी 2023 के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनवरी 2023 के अंदर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है। जनवरी कब लॉन्च किया गया, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जनवरी 2023 के अंदर। इस पूरे लेख के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, भारत के संदर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कितना हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अगर मुख्य परीक्षा आरएस मुख्य परीक्षा की बात देखें तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमारे जो प्री एग्ज़ाम्स होता है आरएस का, या फिर ये सीईटी का एग्ज़ाम हो या अन्य एग्ज़ाम जिसके अंदर नेशनल लेवल का जो है आपका, या साइंस या टेक से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पर पूरी चर्चा हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 यानी इसको कब लॉन्च किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, जनवरी 2023 के अंदर। अब इसके लिए बजट कितना रखा गया है, तो बजट यहाँ दिया गया है, आप देखेंगे 19,744 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए जारी किया गया है। यानी जो ये प्रश्न आता है, आ सकता है कि भाई नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना बजट जारी किया गया है, ये कितने हज़ार करोड़ की योजना है, तो आपको बताना है 19,744 करोड़ रुपए की योजना है। अब दूसरी बात आती है कि भाई इससे पहले सरकार ने इस मिशन को लॉन्च करने से पहले क्या क्या तैयारियां की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी घोषणा तो प्रधानमंत्री है वो 2021 में कर चुके हैं। 2021 के अंदर इसके बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में घोषणा हुई थी, लेकिन 2023 में जाके इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन उससे पहले फरवरी 2022 के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन नीति या अपन कहें अमोनिया नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति या अमोनिया नीति लॉन्च की थी फरवरी 2022 के अंदर। तो ये चीज़ भी अपन को ध्यान रखनी है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति या अमोनिया नीति कब घोषित की गई थी, फरवरी 2022 के अंदर। इस नीति का मेन फोकस एरिया क्या था, मेन फोकस पॉइंट क्या था, वो ये था कि 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन है, उसका उत्पादन करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अंदर, जो फरवरी 2022 के अंदर लॉन्च की गई थी। लेकिन अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो 2023 में, जनवरी 2023 के अंदर लॉन्च किया गया है। यहाँ देखिए कि अपन बात करते हैं, जैसे ये भारत सरकार ने इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023, और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, जो भारत सरकार का नवीनीकरण एवं एनर्जी विभाग है, उसने इसको लॉन्च किया गया है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का विभाग है, उसने ये जारी किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तो डिपार्टमेंट किसने इसको जारी किया है, इसके लिए बजट कितना रखा गया है, ये 19,744 करोड़ का, कब लॉन्च किया गया, जनवरी 2023 में, नाम क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023। इससे पहले भारत सरकार ने कौन सी नीति, जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति वो कब जारी की गई थी, तो वो आपको फरवरी 2022 याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति या इसको अमोनिया नीति भी कहते हैं, तो फरवरी 2022 के अंदर। 2030 इस जो नीति है उसका मेन फोकस एरिया क्या है कि 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना। इससे पहले अगले वीडियो में अपन ने बात की थी कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस आखिर में होती क्या है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पानी के अंदर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उस समय हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। लेकिन ये जो विद्युत जो उपयोग में ली जा रही है, अगर वो किसी ऐसे स्रोत से हैं जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके थ्रू हो रही है विद्युत का उत्पादन, तो उससे उत्पन्न होने वाली गैस हाइड्रोजन को अपन ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। तो वो कौन सी ऐसी ऊर्जा है, जैसे अपन सौर ऊर्जा की बात करें या पवन ऊर्जा की बात करें,
तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, इनके माध्यम से विद्युत का उत्पादन करके फिर उसे पानी में प्रवाहित करके अगर हाइड्रोजन बनाई जाती है तो उस हाइड्रोजन को अपन ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसके उपयोग क्या है? उपयोग आपको पता ही होगा। इसका उपयोग पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है उसमें किया जाता है, हवाई जहाज़ के ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और अलग अलग उपयोग मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम उत्पादित करते समय हम जिस विद्युत का उपयोग वर्तमान में कर रहे हैं, जो कोयले से उत्पादित होती है या पेट्रोल से उत्पादित होती है, तो वो महंगी भी पड़ती है, उससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। जब हम इनका सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का उपयोग करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेंगे तो वो हमारे लिए, भारत सरकार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। तो इस लेख के अंदर इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हिसाब से क्या चीज़ काम की है वो मैंने आपको बता दी है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। 19,744 करोड़ का बजट है इसमें। इससे पहले ग्रीन हाइड्रोजन नीति या अमोनिया नीति है वो फरवरी 2022 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन फोकस एरिया 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करना है। कौन से डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया? तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। तो मुझे लगता है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आने वाली परीक्षाओं में आप इसके ऊपर एक प्रश्न निश्चित तौर पर देखेंगे। चलिए अब आगे वाली न्यूज़ देखते हैं। आगे हैं हॉकी विश्व कप की बात करते हैं। हॉकी विश्व कप, अभी ये विश्व कप चल रहा है 2023 वाला, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये भारत में इसका आयोजन हो रहा है। भारत में कौन सी जगह पर हो रहा है? एक तो हो रहा है भुवनेश्वर और दूसरा आपका राउरकेला। इन दो जगहों पर इनका आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा कब तक होगा? 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और ये 29 जनवरी तक चलेगा। अभी तक हमारे लिए यही काम की चीज़ है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे ताकि इसके के बारे में मोटी मोटी बातें अपनी क्लियर हो जाए। अभी तो अपन को याद रखना है कि हॉकी विश्व कप 2023 का भारत में भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जा रहा है। 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में ये चलेगा। अब बात करते हैं RR फिल्म की। आपने देखा होगा ये फिल्म अभी हाल ही में सुर्खियों में थी क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा विदेशी पुरस्कार मिला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। इसके जो गीत था नाटू नाटू को, तो इसके ऊपर तो प्रश्न बनने ही वाला है। गीत पूछा जा सकता है और फिल्म का नाम पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसको एक और पुरस्कार मिला है, क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है, क्रिटिक चॉइस अवार्ड्स 2023 से भी इस जो पिक्चर को है वो सम्मानित किया गया है। तो ये 3 न्यूज़ थी। उसके अलावा एक अंतिम न्यूज़ अपन देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ये जो आप लेख देख रहे हैं ये काम की बड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हमारे लिए क्या काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने FDI नाम सुना होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो हम बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका से सर्वाधिक पैसा, अमेरिका जिस देश के अंदर सर्वाधिक निवेश कर रहा है, अमेरिका में, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका जिस देश में सर्वाधिक निवेश कर रहा है वो है भारत। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका के द्वारा किस देश को, क्योंकि ये भारत है, भारत में सर्वाधिक हो रहा है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका के द्वारा FDI प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है वो किस देश में सर्वाधिक किया जा रहा है, तो उसका उत्तर भारत हो जाएगा। अमेरिका अपने टोटल जो प्रत्यक्ष FDI है उसका 23.4% निवेश है वो भारत में करता है। अगर सामान्य शब्दों में बात करें तो अमेरिका से जो जितना भी पैसा जिन देशों में बाहर जाता है उसमें से भारत का स्थान प्रथम है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात था, UAE था, लेकिन अब इस भारत का नाम आ गया है। तो इस प्रकार से आज की ये खबरें थी जो मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे और भी उसमें गुणवत्ता लाऊं, और मैं ये जो आप देख रहे हैं निश्चित तौर पर परीक्षाओं वाली चीज़ ही है कि परीक्षा में इसी प्रकार से इन्हीं मुद्दों के ऊपर प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इनको देखें, विश्वास करें और जुड़ते रहें हमसे। और मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता अगर आपको महसूस हो रही हो तो। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी न्यूज़ के साथ में, सवालों के साथ में। एक मैं सोच रहा था कि राजस्थान जीके के लिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो बुक्स है उनके लिए कुछ वीडियो लेके आऊँ, तो कोशिश करूँगा कि उन मुद्दों पर भी बात करूँ। लेकिन पर डे का जो अपना ये करंट अफेयर्स वाली क्लास है ये तो हम चलाएंगे ही, आखिरी समय तक चलाते रहेंगे ताकि हमारा ये मजबूत होता रहे और परीक्षाओं में हम सफलता प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।